दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको याद होगा हमने 1 अप्रैल को निफ्टी के पूरे एक साल का विवरण किया था, यानी कि 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर का विवरण। हमने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का पहला ट्रेडिंग सेशन 3 अप्रैल को देख लिया है और ये 3 अप्रैल का जो दिन था साइडवेज मार्केट, यानी कि मार्केट ने जो पिछले कुछ दिनों में एक बढ़त बनाई थी, बैंक निफ्टी 38,000 के लेवल को टच करने के बाद फिर से एक बार 40,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया था। इसको हमने कंटिन्यू रखा, यहाँ पे इस लेवल को हमने कंसोलिडेट किया और इस लेवल को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है, ये लेवल पे बायर्स एक्टिव थे, सेलर्स इस लेवल से नीचे हमें ले जा नहीं पाए। और अगर हम किसी इंपॉर्टेंट लेवल को डेली चार्ट पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं या सस्टेन करना शुरू कर देते हैं, तो वहां से आपको एक नए अपसाइड मूवमेंट की शुरुआत देखने को मिल सकती है। क्या यही सिग्नल हमें इस पूरे वित्तीय वर्ष के डेटा को देख के भी मिल रहा है? क्या हम मंथली चार्ट पे अगर देखें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे क्या हमें ऐसा ही कुछ बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है या यहाँ कुछ कहानी अलग है? ये बात भी हमने आपको बताई थी कि जो ये साल है 2023 का, वो एक प्री इलेक्शन ईयर है, यानी कि 2024 में मई में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के ये पहले का वर्ष है। तो जैसा माना जाता है कि अगर कोई गवर्नमेंट वापस से इलेक्शन जीतने के लिए अगर लड़ रही है तो उसे मार्केट को और देश की इकोनॉमी को, फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत ही अच्छे ढंग से पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसी भी उम्मीदें की जा रही हैं कि मार्केट 2023-24 का जो साल है, यानी कि ये जो वित्तीय वर्ष है अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक, हमें एक बहुत अच्छे अपसाइड में बुलिश ट्रेंड में देखने को मिलेगा। चलिए इन सारी चीजों को हम डेटा के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ पहले ये देख लेते हैं कि इस साल में अगर आपने अप्रैल 2022 में बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट किया होता, बैंक निफ्टी के ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्ट किया होता, तो अभी आप कितने प्रतिशत मुनाफे में रहते? जी, मुनाफे में रहते, ये आपको पहले ही बोल दिया गया है। अब कितने परसेंट मुनाफे में रहते, कितने प्रतिशत मुनाफे में रहते, ये आपको अभी हम बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे किस तरीके से इस पूरे वित्तीय वर्ष बैंक निफ्टी ने करीब करीब 40% के आसपास का रिटर्न भी आपको दिया है। कब? जब आप लो पे बाई करके हाई पे सेल करते। बॉटम फिशिंग करना डिफिकल्ट है, उसी तरीके से टॉप को आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो 40% है वो आपको ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में 2022-23 में बैंक निफ्टी के अंदर कितनी वोलाटिलिटी रही है, बैंक निफ्टी किस तरीके से एक बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिया था और अपसाइड मूवमेंट के बाद आपको एक पुल बैक देखना पड़ता है। पुल बैक के बाद छोटा कंसोलिडेशन का भी सेशन आता है, लेकिन उसके बाद आपको बाजार के अंदर तेजी बिल्कुल देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं एनालिसिस डेटा के साथ। सबसे पहले हम यहां पे आइडेंटिफाई करेंगे कि अप्रैल 2022 में बैंक निफ्टी ने शुरुआत कहां से की थी। अप्रैल 2022 में बैंक निफ्टी ने जो शुरुआत की थी वो लेवल था 36,298, 36,298। मैं एग्जैक्ट फिगर्स लिख रहा हूं, इसको राउंड फिगर नहीं किया। और मार्च 2023 में 31 मार्च 2023 में बैंक निफ्टी ने इस ईयर की समाप्ति कहां पे की थी, तो वो था 40,608, 40,608 पे हम लोग क्लोजिंग किए थे। लेकिन इसका मतलब ये है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक 38,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी ने इस साल का जो समापन किया है वो 40,000 के ऊपर जाके किया है। और साल के पहले ट्रेडिंग के दिन में, यानी कि 3 अप्रैल 2023 को, हम बैंक निफ्टी को ये लेवल सस्टेन करता हुआ देखे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं 23 अप्रैल की जो क्लोजिंग आपको दिख रही है वो 40,813 की दिख रही है, यानी कि यहां से जस्ट 200 पॉइंट प्लस में। इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। बहरहाल अगर आप यहां पे 1 अप्रैल 2022 को बैंक निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते और 31 मार्च 2023 को इसे सेल करते, एग्जिट करते, तो वहां से आपको 11.9% का रिटर्न मिलता। 11.9%, 11.9% का रिटर्न आप बैंक निफ्टी के ईटीएफ से या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके जनरेट कर सकते थे। बैंक निफ्टी ने इस पूरे वित्तीय वर्ष में अपना जो लो लगाया था वो जून के महीने में लगाया था, और वो जो लो था बैंक निफ्टी का वो 32,000 के लेवल का था, 32,290।
32,290 का हमने लो लगाया था, और हाई जो हमने लगाया था वो दिसंबर के महीने में लगाया था और 44,151 का हमने हाई लगाया था। इसे अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब 11,860 का फिगर आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। 11,860 पॉइंट का एक मूवमेंट आपको जून से लेके दिसंबर के अंदर, यानी कि अगर आप देखोगे तो 7 महीने में 7 मंथ्स में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 11,860 पॉइंट का हमें अपमूव दिया था, जिसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टू बी एग्जैक्ट 36.7% आएगा। सो 11.9% आपको यह दर्शाता है कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी अपसाइड मूवमेंट दी है। अगर आपको याद होगा हमने 1 अप्रैल को जो निफ्टी का वीडियो दिया था, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी तरीके का एक विश्लेषण हमने निफ्टी का भी किया था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर में आई बटन में दे देंगे। फिलहाल आपको यह बताना चाहेंगे कि निफ्टी का जो 2022-2023 का रिटर्न था, 2022-2023 का जो रिटर्न था वो माइनस में था, -0.01%। ये निफ्टी का रिटर्न था 2022-2023 का, -75 पॉइंट्स का रिटर्न था। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये जो रिटर्न है वो करीब करीब 4,300 पॉइंट्स, इन दोनों को अगर आप माइनस कराएंगे तो 4,300 पॉइंट्स के आसपास का रिटर्न, यानी कि 11.9, ऑलमोस्ट यहां पे आप 12% कह सकते हैं, 12% का रिटर्न आपको बैंक निफ्टी ने दिया है। सो क्लियरली यहां पे निफ्टी इंडेक्स को बैंक निफ्टी के इंडेक्स ने बीट किया था। और अगर आपको याद होगा, वो वीडियो आपने देखा होगा, तो निफ्टी का भी जो एक हाई बना था 18,881 का, वो दिसंबर के महीने में ही बना था जब बैंक निफ्टी ने अपना 44,151 का हाई लगाया था। यानी कि निफ्टी के अंदर आपको जो भी स्ट्रेंथ इस पूरे 2022-2023 के वित्तीय वर्ष में दिखी थी वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के वजह से ही थी। अब अगले साल जैसा हमने आपको निफ्टी के एनालिसिस बताया था, निफ्टी में एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है, वो अपसाइड अब कौन से इंडेक्स से आना यहां पे संभव है, किससे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो हम एनालिसिस करेंगे अगले वीडियो में, जो जिसका लिंक आपके साथ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, हम सिर्फ फ्री टेलीग्राम चैनल आपके लिए चलाते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहां भी आप ज्वाइन करिए, ऐसे ही नॉलेजेबल और मजेदार कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। चलिए, ये तो हुई पिछले वित्तीय वर्ष की बात। अब हम यहां पे देखते हैं आने वाले वित्तीय वर्ष में हम लोग बैंक निफ्टी से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लो लगाया बैंक निफ्टी का, लो मतलब ऑल टाइम लो नहीं, आई मीन इस पूरे ईयर का 52 वीक्स का लो नहीं, ये जो लो हमने 3 रेड कैंडल्स में, यानी कि 44,150 का हाई लगाने के बाद जो हमने यहां पे एक पुल बैक दिया था, वो लो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो यहां पे एक सपोर्ट लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने लो बनाया था और मार्च महीने का कैंडल इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन इसके अंदर वो कामयाब नहीं हो पाया और क्लोजिंग हमें ऊपर की तरफ आके मिली। 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन इंडिसीजन कैंडल आपको यह दर्शाता है कि क्या तो हम यहां पे एक कंसोलिडेशन करेंगे, यानी तो एक बहुत अच्छा सॉलिड रॉकेट मूवमेंट हम देंगे। चलिए, अब यहां पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी का कुछ पैटर्न यहां पे सामने आता है मंथली चार्ट पे कि नहीं आता है। यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने बैंक निफ्टी ने लगातार रेड कैंडल्स बनाया है और मार्च का भी अगर आप कैंडल रेड कंसीडर करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 31 मार्च के दिन बैंक निफ्टी ने यहां पे करीब करीब 550-600 पॉइंट्स की मूवमेंट दी थी। सो रेड कैंडल यहां पे एक रेड डोजी यहां पे बन सकती थी मार्च महीने के अंदर भी, वो लास्ट एक दिन की मूवमेंट की वजह से हमें क्लोजिंग ग्रीनरी में मिल गई है। लेकिन हम यहां पे चलो यही मान के चलेंगे कि 3 रेड कैंडल्स के बाद बैंक निफ्टी ने यहां पे क्या किया है पिछले कुछ दिनों में, पिछले सालों में, पिछले वर्षों में। तो यहां आप देखेंगे अप्रैल 2022 से जून 2022 तक बैंक निफ्टी ने 3 रेड कैंडल्स बनाया था और उसके बाद से यानी कि जुलाई 2022 से हमें बैंक निफ्टी फिर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिखा और इसी चढ़ाई में बैंक निफ्टी ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगातार 2 महीने बनाया। पहले अक्टूबर में एक ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद नवंबर में और उसके बाद दिसंबर के अंदर भी आपको ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखा बैंक निफ्टी में लगातार। इसके अलावा हम और पीछे चलेंगे तो आपको ये कोविड के दौरान आपको 3 रेड कैंडल्स दिखेंगे, जो कि जनवरी,
फरवरी और मार्च का तो कहना ही क्या है। कोविड का जो टोटल इंपैक्ट हुआ था मार्केट के ऊपर वो मार्च के महीने में हुआ था, और कोविड के बाद की तेजी किसी से छुपी नहीं है। यहां पे आपको थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मिला और उसके बाद जो शानदार अप मूव मिला, वहां पे मार्केट के अंदर अगर आप पैसा लगाते तो आज के दिन आपका पैसा कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 6 गुना तो हो ही गया होता। किसी भी स्टॉक का नाम आप ले लीजिए, वो कोविड के पीरियड में जो फॉल आया था वहां से आज के दिन बहुत अच्छी बढ़त के साथ ऊपर की तरफ चल रहा है। उसके पहले अगर आप और देखेंगे तो यहां पे आपको 2019 में फिर से 3 रेड कैंडल्स दिखेंगे, जिसके बाद बैंक निफ्टी ने लगातार 4 ग्रीन कैंडल्स बनाए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक निफ्टी में रेड कैंडल्स, वो भी 3 लगातार, ऐसा कुछ अनकॉमन प्रोसेस नहीं है, अनकॉमन इसमें सिनेरियो नहीं है। बैंक निफ्टी हर 2-3 साल में एक बार में आपको 3 रेड कैंडल्स मंथली चार्ट के ऊपर बनाते हुए दिखेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो 3 रेड कैंडल के बाद का जो आने वाला 4 महीना होता है वो मैक्सिमम टाइम्स आपको ग्रीनरी में ही दिखता है। और यही मेरा कारण है कि मैं यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर भी उसी तरह बुलिश हूं जिस तरीके से मैं निफ्टी में बुलिश था। आप यहां पे अगर ये भी देखें तो बैंक निफ्टी किस तरीके से मंथली चार्ट पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। तो यहां पे जो हमने कोविड के टाइम पे हाई लगाया था, सॉरी कोविड के पहले जो हाई लगाया था, बाद में आपके लिए कोविड के बाद, हाफ मोड के बाद, यही पुल बैक के टाइम आपके लिए एक लो के लिए काम किया था, बेसिकली आपके लिए एक सपोर्ट लेवल का काम किया था। उसके बाद फिर से जो एक ऑल टाइम हाई बना था इसके पहले 41,000 के लेवल पे, इसके बाद भी जो पुल बैक आया वो इसी लेवल पे आपको आता हुआ दिखा। अब ये जो पुल बैक है वो मेरा जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां पे आके ये वाला सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो मंथली चार्ट पे अगर आप उस रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे तो 39,724 का जो एक लेवल है वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर रहेगा। 39,724 इस लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहां पे अगर हम एक महीने कंसोलिडेट कर जाते हैं तो उसके बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं बैंक निफ्टी में आपको 46,000 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो मूवमेंट, ये मोमेंटम आपको इसी वित्तीय वर्ष में देखने को मिले, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में बीजेपी के जीतने के आसार अभी से लग रहे हैं। और बीजेपी अगर जीतती है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह का उत्साह होगा, जश्न होगा, वो आपको मार्केट के नजरिए से देखना होगा। और काफी उम्मीदें हैं, मैं पॉजिटिव हूं, बुलिश हूं कि इसी वित्तीय वर्ष हमें 46,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा देगा। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लिंक के अंदर जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर क्लिक करके हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।